क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना अधिक आप सोचते हैं उतना ही आप समाज से कटते चले जाते हैं? जैसे जैसे आप दुनिया को गहराई से समझने लगते हैं, वैसे वैसे आपको लगता है कि लोग आपकी बातें समझने के बजाय आपसे कतराने लगे हैं। यह महज एक भावना नहीं है, यह एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक सत्य है। समाज हमेशा से उन लोगों से घबराता आया है जो सोचने की हिम्मत करते हैं, न कि इसलिए कि वे गलत होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे वो देख लेते हैं जो बाकी लोग देखना नहीं चाहते। चाहे वह चार्वाक हो, बुद्ध, संत कबीर या फिर आधुनिक दौर के जयप्रकाश नारायण, हर युग में गहराई से सोचने वाले व्यक्तियों को या तो तिरस्कृत, चुप करा दिया गया या फिर अलग थलग कर दिया गया। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से शक्तिशाली होता है तो लोग उसे सराहते हैं। जब कोई अमीर होता है तो लोग उसकी सफलता से प्रेरित होते हैं। पर जब कोई अत्यधिक बौद्धिक या विचारशील होता है तो लोग असहज क्यों हो जाते हैं? इसका उत्तर छुपा है मानव मन की बनावट में। जब आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ होते हैं तो वह केवल बातें नहीं करता, वो आपको आपके अपने भ्रमों का आईना दिखाता है। उसकी उपस्थिति ही आपके अंदर की असुरक्षाओं को उजागर कर देती है, और यही कारण है कि लोग ऐसे लोगों से बचते हैं, भले ही वह कुछ न बोले। एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे कहते हैं मिरर इफेक्ट। गहराई से सोचने वाला व्यक्ति समाज को उसका वास्तविक चेहरा दिखा देता है और समाज अपने बारे में सच्चाई जानने से डरता है। सामाजिक मानदंडों के अनुसार लोग ऐसी बातें सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें सहजता दें, आश्वस्त करें। गहन विचार, प्रश्न, आत्मनिरीक्षण, ये चीजें उन्हें बेचैन कर देती हैं। यही वजह है कि आज के दौर में जो आत्मविश्वास से बड़ी बड़ी बातें करता है, भले ही वे सतही हों, वो लोकप्रिय हो जाता है। पर जो व्यक्ति सच्चाई से भरी गहरी बात करता है, उसे नकारात्मक, बोरिंग या कठिन कहकर किनारे कर दिया जाता है। मस्तिष्क के विकास के दौरान हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी झुंड में रहना, स्वीकृति पाना। सोचिए, जब प्राचीन मानव समाज से बाहर कर दिया जाता था तो वह अकेला मर जाता था। यही डर आज भी हमारे भीतर है, समाज से अलग होने का डर। इसीलिए जब कोई व्यक्ति नई सोच, कड़े सवाल या गहराई भरी बातें करता है तो लोगों के दिमाग में जोखिम का अलार्म बजने लगता है। एक अध्ययन बताता है कि जब किसी को लगे कि वो किसी और से कम समझदार है तो उनके मस्तिष्क का अमिगडाला हिस्सा सक्रिय हो जाता है। वही हिस्सा जो खतरे और डर को पहचानता है। यानी गहराई से सोचने वाला व्यक्ति सामने हो तो उसे लोग एक वैचारिक खतरे की तरह महसूस करते हैं, भले ही वह कोई आक्रमण न कर रहा हो। यही कारण है कि आज भी दार्शनिक, वैज्ञानिक और स्वतंत्र विचारक अक्सर अलग थलग पड़ जाते हैं, क्योंकि वे सिर्फ विचारों को नहीं, लोगों की सुरक्षा की भावना को चुनौती देते हैं। गहराई से सोचने वाले अक्सर पाते हैं कि आम बातचीत उथली होती है, जिसमें सच्चाई नहीं, केवल सामाजिक भूमिका निभाना होता है। उन्हें यह सब बनावटी लगता है। जैसे जैसे व्यक्ति सच्चाई के करीब जाता है, वह देखता है कि दुनिया में अधिकतर बातें प्रदर्शन हैं, और यही ज्ञान का बोझ बन जाता है। दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर ने कहा था, एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अकेलापन सजा नहीं, आजादी है। वे मानते थे कि गहराई से सोचने वाले को दो चीजें जरूर करनी चाहिए। एक, एकांत को गले लगाना ताकि वह खुद को समझ सके। दो, समझदार लोगों का समुदाय ढूंढना ताकि वह स्वयं को व्यक्त कर सके। सार यह है, अगर आप महसूस करते हैं कि आप इस समाज में फिट नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप गलत हैं। संभवतः आप अपनी सोच में आगे हैं और बाकी दुनिया अब भी वहां तक पहुंची ही नहीं है। इसलिए अपनी सोच को न दबाएं। शांत रहें, सीखते रहें, साझा करते रहें उन्हीं के साथ जो सुनने को तैयार हैं, क्योंकि एक दिन यही गहराई समाज को नई दिशा दे सकती है। यदि ये विचार आपके दिल को छूते हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आप उन विरले लोगों में से हैं जो सच्चाई को देखने की हिम्मत रखते हैं।